प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आज हम सीखेंगे गाने के उद्देश्य क्या है। मतलब आराधना में जो हम गाना गाते हैं उसके उद्देश्य क्या है, हमें गाना क्यों गाना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है। गाना सिखाने का एक तरीका है। गाए जाने वाले गाने के बोलों के द्वारा हम एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। समझाने का काम केवल शब्द ही करते हैं, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शब्द साफ साफ समझ आ सके और उनसे पवित्र शास्त्र का सबक ही सिखाया जाए। गलत शिक्षा को गाना भी उतना ही गलत है जितना गलत शिक्षा देना। यदि हम किसी नियम को संगीत की लय में ढाल सकें तो उसे याद रखना और आमतौर पर आसान हो जाता है। हम कोई भी गीत को गाते हैं ना, तो अगर जैसे कि अभी हम जो भी गीत गा रहे हैं तो प्रभु की महिमा के लिए गा रहे हैं, लेकिन मनुष्य के बनाए हुए गीत या मनुष्य के बनाए हुए नियम को गीतों में ढाल करके गाएं तो लोग इस प्रकार से गलत कर रहे हैं। बच्चों को सिखाने के बेहतरीन ढंगों में से एक उन्हें गानों के द्वारा सिखाना होता है। इससे उन्हें आसानी से सिखाया जा सकता है परमेश्वर के गीत को, उसकी महिमा को, और उनके लिए यह मनोरंजन भी होता है। इस प्रकार गाना सिखाने का बहुत अच्छा ढंग है ये। इस विचार से लय का इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, गाना में ना जो लय वगैरह या राग वगैरह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है या इसके द्वारा आपको इनाम नहीं मिलेगा। बस हमें परमेश्वर की महिमा करनी है और दिल से गाना है, क्योंकि सिखाने और सुधारने का काम केवल शब्दों से हो सकता है। हमें आत्मिक गीत गाने आवश्यक हैं, ना कि वे गीत जो हमें पसंद हो या ना हो, और जो सुनने में अच्छा लगे वो गीत गाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आत्मिक गीत गाना है और जिससे आत्मिक उन्नति हो सके। लोग आमतौर पर भजनों, स्तुति गानों और आत्मिक गीतों को अंतर के बारे में पूछते हैं। सटीक अंतर बता पाना कठिन है। इस शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। ये जो पूछते हैं ना, ये आत्मिक गीत कौन सा होता है भाई। इसलिए लगता है कि गानों को अलग अलग किस्मों में अंतर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। प्रभु का गीत जो है उसकी महिमा के लिए होता है। हम एक दूसरे को सिखाते भी हैं, जो हमारी आराधना को दो तरफा पहलू पर जोर देता है। इसके परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे का सुधार कर रहे होते हैं आराधना में, और बताते रहते हैं, वचन का प्रचार करते रहते हैं। और उन गीतों से जो पवित्र शास्त्र के किसी नियम पर जोर देते हैं, बढ़कर अधिक प्रोत्साहित कर सकती है वो गीत हमें। हम एक दूसरे, वचन में जो बातें लिखी गई है उस हिसाब से हम गीत को गा सकते हैं। हम एक दूसरे को सिखाते हैं, इसलिए यह पूरी मंडली के गाने में शामिल होने पर जोर देता है, बजाय इसके कि केवल कुछ लोग गाए, जैसे भजन मंडली या क्वायर या अन्य छोटे छोटे समूह जिसमें केवल कुछ लोग गाते हैं। कुछ चर्चों में ऐसा होता है कि पीछे वाले कोई नहीं गाते हैं, सिर्फ क्वायर गाता है या एक झुंड बने रहता है या एक समूह बने रहता है गीत गाने के लिए, और बाकी सब चुपचाप रहते हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जबकि दूसरे उन्हें सुनते हैं। केवल गाना ही एक ऐसा कार्य है जिसमें पूरी मंडली मिलकर एक सुर में भाग ले सकती है, लेकिन दूसरे चुप रहते हैं, वो गलत है। गाना एक आत्मिक बलिदान है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों 13:5 में लिखा हुआ है। यह आयत बलिदानों को पुराने स्पष्टी की बात करते हुए यह घोषणा करती है कि गाना पुराने नियम में दिए जाने वाले शारीरिक बलिदानों का हमारा आत्मिक प्रतिरूप है। जो पुराने नियम में था बलिदान, वो क्या चीज था? वो पशु का बलिदान किया करते थे, ठीक है। लेकिन नए नियम में जो बलिदान किया जाता है वो होठों रूपी बलिदान चढ़ाया जाता है। अपने गानों में हम उन बड़ी बड़ी आशीषों के लिए धन्यवाद देने के साथ साथ परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए उसकी महिमा करते हैं। इस प्रकार हमें इससे यह याद रखना आवश्यक है कि गाने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहें। गाने से हमारा सब कुछ, यानी हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा दिल और हमारे होंठ लगे होते हैं। इफिसियों 5:19 में जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमको पूरी बातें समझ में आ जाती है। हमें अपने अपने मनों में लय बनाने की आज्ञा देता है। हम
जब हम गाते हैं तो हमारे मन और हमारे दिल गीत के संदेश के साथ सुर मिलाते हुए होने आवश्यक है। जब हम सुर मिलाते हैं तो हम एक मतलब अपने में मगन हो जाते हैं, नहीं तो मेरा गाना केवल दिखावटी रस्म रह जाएगी और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। परमेश्वर खोखली रस्मों से कभी खुश नहीं होता है, जो लोग आज करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए गाते रहते हैं, मुंह बजाते रहते हैं। गाना कलीसिया की एकता पर जोर देता है। रोमी 15:6 में पौलुस रोम के मसीही लोगों से एक मन और एक स्वर में परमेश्वर की महिमा करने का आग्रह करता है। नए नियम की कई आयतें जो कलीसिया की एकता पर जोर देती है, परंतु गाना मधुर संबंध बनाने का एक बेहतरीन तरीका है जो हमारा एक दूसरे के साथ होना चाहिए। इसमें भी बढ़कर यदि हमारे आत्मिक परिवार में एकता नहीं है तो परमेश्वर की आराधना भी प्रभावित होती है। मसीही लोगों के मिलकर इकट्ठे गाने से बढ़कर जैसे वे एक ही स्वर में गा रहे हैं, कोई और बात नहीं जो प्रेरणा देने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है कि मसीह जीवन में आपको ये गीत गाने के लिए और प्रेरणा देने के लिए बेहतरीन ऑफर देता है, एकता के लिए, यूनिटी के लिए। तो इसी प्रकार से गीत के बारे में हम और विचार विमर्श करेंगे और भी हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।